हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद के बारे में। संसद भाग 5 में आती है और इसमें भाग 5 में आपके 52 से लेके 151 तक आर्टिकल आते हैं। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कवर किया था भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, फिर भाग 2 में आपकी नागरिकता पड़ी थी आर्टिकल 5 से 11, फिर भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 के बारे में पढ़ा था, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में 36 से 51 पढ़ा था, 4A में पढ़ा था मूल कर्तव्य के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 5 52 से 151 के मध्य में। तो ये संसद का काम क्या होता है कि यह नियम अधिनियम जो भी बनते हैं वो संसद में ही बनते हैं। पहले ये गोलाकार हुआ करता था, लेकिन अब जो नई संसद बनी है अब वह त्रिभुजाकार है। संसद का मुख्य भूमिका होती है, सर्वोच्च विधायी अंग होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, भारत का महालेखा परीक्षण और संसद के स्वरूप का गठन, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना, संसद के सत्रावसान, वेतन भत्ते, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संसदीय समितियां, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, पद की अवधि और अन्य कई व्यवस्थाएं भी भाग 5 में शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है। तो संसद का कार्य है कानून बनाना, आर्टिकल 245 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है। तो वो भी संसद के पास ही है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो वैधानिक निगम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है। तो संघ कार्यकारिणी में 3 अंग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पे संसदीय प्रणाली संचालित होती है। तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली संचालित होती है। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तो वो संसद करती है। अगला क्वेश्चन विधायी मामले में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो आर्टिकल नंबर 84 निर्धारित करता है। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया है, वर्ष 2022 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है? तो डाक एवं तार मामले में। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह कानून द्वारा संसद के पास होता है। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है, विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं होता है तो विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को क्या कर सकता है? तो रिक्त घोषित कर सकता है, अगर उसने बिना अनुमति के ये 60 दिन लगातार व्यतीत कर दिए तब। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। तो राज्य विधानसभाएं भारतीय संसद का अंग नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत
की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी तो 1952 में अस्तित्व में आई थी। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है तो संसद है प्राधिकारी। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 की गई थी, तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास है तो सदन के पास ही है। ठीक है, भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है तो ग्रीष्म सत्र नियमित सत्र नहीं होता है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं समेकित निधि में। अगला क्वेश्चन है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था तो एक वर्थ समिति ने, किस समिति ने रखा था? एक वर्थ समिति ने। अगला क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है तो निजी विधेयक कहलाता है। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तो संसद कानून बना सकती है। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पे लागू होते हैं, संसद के नियम लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, तो वह आर्टिकल नंबर 79 कहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है तो मतदान करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न कहलाते हैं तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। तो सबसे पहला अधिकार है संसद में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा है संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति होती है। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार केवल सदन को है। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार किसके पास है तो सदन के पास है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में सही कथन है। तो सबसे पहला पॉइंट है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। दूसरा पॉइंट है, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूलन प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। अगला है, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देती है तो यह संसद देती है। संसद के किसी भी सदन के लिए एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्ताव कहलाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरियों और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके तो परियोजना अनुवीक्षण दल जिसको पीएमजी बोलते हैं उसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामले के लिए प्रमुख मंत्रालय होता है तो वह वित्त मंत्रालय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है तो उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक
किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर को शून्यकाल का अर्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों जैसे सिवाय उनके जिन्हें विनिष्ट रूप से छूट प्राप्त हो की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी शक्ति भारत की संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 253 यह शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी तो पाल एप्लवी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है तो भारत में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो 14 दिनों तक अगर राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष कानूनी आयु है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकती है? तो वो संसद बना सकती है। संसद कौन से भाग में आती है? भाग 5 में आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे, मतलब दोपहर 12 से 1 बजे तक है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद इसका निर्णय करेगा। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं तो संसद में सन्निहित हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे कहते हैं। तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है इसको। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है यह अधिकार। धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने का संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब आवश्यक होता है। लोकसभा में किसी विधेयक पे आम बहस होती है तो द्वितीय वाचन के समय आम बहस होती है। अगला क्वेश्चन है, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित होते हैं तो सामान्य वित्तीय विधायन में सम्मिलित होते हैं। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है तो लेखानुदान अनुमति प्रदान करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं।
शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसकी देन है? तो भारत की ही देन है। वर्ष 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारतीय संसद के समक्ष से वापस लिया गया। क्या वापस लिया गया था? तो दागी विधायकों संबंधित विधेयक वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 545 व राज्यसभा की 250 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है? तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग यह लागू करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? राष्ट्रपति। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्षमादान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे, तो वीवी गिरी थे वह राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 53। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं सबसे पहले संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दूसरे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित होता है, तो आर्टिकल नंबर 87 विशेष अभिभाषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता था, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरोप लगाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांड होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 60 संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति होता है प्रमुख। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति भाषण देते हैं। वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, तो आर्टिकल 111 में निषेधाधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको करता है? यह राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन वर्तमान में स्थगित है। इसको एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो आर्टिकल नंबर 61 में है और यह उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो आर्टिकल नंबर 74 एक के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यह संभालता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो वीवी गिरी चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जब उन्होंने यह पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसको लागू किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो एस राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था, तो एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है, तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो यह 6 महीनों तक प्रभावशाली रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति होता है। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन किया जाता है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदनों द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद किसका पदभार संभाले हुए थे? तो बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाले हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते थे, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया था, किसको किया था? तो मीरा कुमार को पराजित किया था इन्होंने।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करता है उस दिन से इसकी कार्यकाल की गणना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति का ही किया जाता है। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, और उस समय की पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये हुआ था आपका 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है, तो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति किसके कानून के समतुल्य ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण सुरक्षा प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ कौन लेता है, तो राष्ट्रपति लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, तो प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण इसका हिस्सा नहीं होते हैं। संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है, तो कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है, संसद का सत्र आरंभ होता है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, तो 2 महीनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है, तो राष्ट्रपति पेश करता है इसको, राष्ट्रपति ही इसको तय करता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, तो कोई भी सदन सत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है, क्योंकि ये सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी, वो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, तो संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया था, तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति किस क्षेत्र के लिए शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता है, तो मिजोरम के लिए नहीं बना सकता है। ठीक है, मिजोरम राज्य के लिए यह नहीं बना सकता है। उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है, तो भारत के राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50-50 होनी चाहिए। ठीक है, भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ही होती है। लोकसभा के साधारण निर्वाचक के पश्चात
लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित कौन करता है तो राष्ट्रपति ही सूचित करता है। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है तो नीलम संजीव रेड्डी ने कार्य नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है। भारत के उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, 6 माह के अंदर इसको भर लिया जाना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह अनुमति को रोक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है तो राष्ट्रपति के पास होता है यह अधिकार। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है तो यह भी राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, नहीं, वह बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है तो आर्टिकल 160 में उपबंध कर सकता है। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित होती है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति और यह आर्टिकल 72 में आती है। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, फिर एस राधाकृष्णन थे, फिर जाकिर हुसैन, बी गिरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति लागू होती है तो राष्ट्रपति पर यह उक्ति लागू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है तो जस्टिस एस हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति का
कार्य करेगा तो चुनाव आयोग के विचारानुसार कार्य होगा। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है तो संसद इसका गठन कर सकती है। भारत के नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है तो 6 महीने अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है तो पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, लोकसभा को विघटित कर सकता है तो राष्ट्रपति ही विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है तो निर्वाचन मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है तो महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कौन करता है तो राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पोस्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेता है तो भारत के राष्ट्रपति लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 55 से संबंधित है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है तो अनुच्छेद 60 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है तो आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। हाँ, फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा आर्टिकल नंबर 57 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल नंबर 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर उन पर महाभियोग चलाया जाता है और उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद क्या पारित करता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, यानी जेल से। केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कारादंड को प्रभावित करने वाले विधेयक करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य के एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर 356 के तहत
आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 331 के तहत, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति, उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।